धूल जैसे कदम से मिलती है, आदरणीय मधु मैम, कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, ये बताया गंदे अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। और आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। तो कलम से शोहरत पाने वाले कुछ एक रचनाकार आपके बीच में हैं, तो आप पूरे मन के साथ सुने। आइए इस क्रम को सीधे आगे बढ़ाते हुए हास्य व्यंग के एक और हमारे देश के बड़े नाम, जिन्होंने इस शहर को बड़े बड़े आयोजन दिए, पूरे देश के कवि सम्मेलनों में तो उनकी उपस्थिति रही, विदेशों की यात्राएं भी उन्होंने करी, उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई, आप विभिन्न टीवी चैनल्स में उनको देखते रहते हैं। और मेरा तो उनसे बहुत विशेष नाता है। यकीन मानिए, मेरा पहला कवि सम्मेलन आदरणीय दद्दू को याद होगा, बर्थडे से लेकर आज दिन तक मुझे उनका आशीष प्राप्त होता है। और न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे ही शहर के साहित्यकारों को एक प्लेटफॉर्म देने का वो कार्य कर रहे हैं। एक बार मेरा मन ये है कि श्री पवन आगरी जी के लिए, आदरणीय पवन आगरी जी के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। दद्दू आए और अपना कविता। मां शारदे को प्रणाम करता हूं, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं जी। बहुत महनीय लोग बैठे हुए हैं और जैसा उन्होंने बता दिया कि खाना भी लगा हुआ है। और हाँ। ईशान, अभी तुमने बहुत बढ़िया तुमने बताया कि मैंने तमाम विदेश यात्राएं की हैं। हाँ सूरज भाई, अभी मैं पिछले दिनों बैंकॉक गया था। हाँ अरे कविता पढ़ने गया था यार, इतना क्यों तो क्या था, कवि सम्मेलन था। हाँ। लेकिन कभी कभी जगह का ऐसा प्रभाव होता है कि जब मैं वहां से लौट आया तो 4-5 दिन तक जब भी कभी मोबाइल पर मैसेज लिखा हुआ आ जाता था तो मैं उसे मसाज पढ़ने लगता था। ये जगह का प्रभाव है जी। तो मैं आपको बताता हूं, खाना लगा हुआ है, खाने की बात कर रहे थे, मुझे मालूम है क्योंकि, लेकिन आज देश में हो क्या रहा है। हाँ। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खा रहा है, केवल चिल्ला वही रहा है, इसे खाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। मैं बस वहीं से रचना शुरू करता हूं क्योंकि मुझे बहुत संक्षिप्त प्रस्तुति देनी है। मैं आपके शहर का हूं, आपका अपना हूं, और आज एक बेहतरीन मंच जो हमारा आदरणीय भाई अनिल अग्रवंशी जी के सौजन्य से जी। भाई सूरज तिवारी जी, ईशान देव और हमारे तिवारी जी ने सजाया है, पंकज तिवारी जी और नीरज तिवारी जी और रेणु तिवारी जी, उन्होंने जो सजाया है। सबसे पहले तो उनके इस काम के लिए, क्योंकि जो वो काम एक पुनीत काम कर रहे हैं, और आज वास्तव में हमें यहाँ पर आकर उन बच्चों को देखकर हमें बहुत खुशी हुई है कि आप जिस काम को कर रहे हो, ईश्वर आपको जिस काम के लिए आपने ये प्रकल्प लिया है वो आपका हमेशा पूरा हो, पूरा शहर आपके साथ है, ये मैं आपको अपनी तरफ से मैं आश्वस्त करता हूँ इन सब कवि समाज की ओर से। ये मेरा दायित्व है क्योंकि मंच पर उम्र में मेरी बड़ी बहन ममता शर्मा जी हैं मेरे से उम्र में, लेकिन बाकी मैं आप सभी से इस मामले में वरिष्ठ ही हूँ, तो मैं बात करता हूँ जी जी। मैं शुरू करता हूँ। देखिए, आप ये मत सोचिए कि हमें तमाम तरह के कवि सम्मेलन के जो चीजें होती हैं उनमें पढ़ने की। डॉक्टर साहब, अभी मैं एक शेरों के कवि सम्मेलन में गया। हाँ। अब आप समझ गए होंगे। और 8 बजे कवि रजनी जी, आदरणीय मधु दीदी, मैं आपको बता रहा हूं, तो वो शेरों का कवि सम्मेलन था। अच्छा, हमें ज्यादा आइडिया था नहीं, तो लोग जैसे तालियां वालियां की तो बात छोड़िए, जिन हाथों से तालियां बजानी थी उन हाथों में गिलास थे। 8 बजे का कार्यक्रम था, 8 PM। तो साहब हाथों में गिलास थे और उस गिलास में एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ था जो ऐसा लगता था, अर्जुन भाई, जो ऐसा लगता था जैसे किसी समुद्र मंथन से निकला हुआ हो, क्योंकि हर व्यक्ति उसको लेने के लिए, उसको पीने के लिए बड़ा लालायित था। खैर साहब, स्थितियां चलती रहीं, काफी देर तक कवि सम्मेलन चला, हमने पूरा जोर लगाया और कवियों ने भी जोर लगाया। उसके बाद मैं कवि सम्मेलन के बाद मैं मंच से नीचे उतरा, उसके बाद वो सज्जन मेरे पास आए, उनके हाथ में वही गिलास था, मुझसे बोले, आगरी जी आपने बहुत अच्छा पढ़ा। मैंने कहा धन्यवाद भाई साहब। बोले आप लेते हैं क्या? अरे मैंने कहा भाई मैं नहीं लेता। बोले जब आप बहुत खुश होते हो? मैंने कहा ना। बोले कभी किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तब तो ले ही लेते होंगे। मैंने कहा नहीं लेता भाई। बोले अच्छा, जब कभी किसी यार दोस्त की शादी वादी होती होगी तो उस समय तो आप जरूर ले ही लेते होंगे। अरे मैंने कहा भाई मैं छूता भी नहीं हूं। बोले बिल्कुल पक्की बात? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले ठीक है, फिर आप ये गिलास पकड़िए, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूं।
वाह दद्दू कमाल। तो यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मैं चाहता हूं एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाकर, क्योंकि देखिए हाँ और रमेश मुस्कान कह रहे हैं कि वो मुझ पर विश्वास करके चला गया और उसके बाद वो गिलास खाली मिला। हाँ, ये रमेश मुस्कान तो मुझसे हमेशा कहते हैं, बोले देखो भैया पीते समय ना दोस्तों पे दबाव नहीं बनाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, बोले बाद में अपने लिए कम पड़ जाती है। हाँ खैर ये सब मस्ती की बात है, क्योंकि हम हास्य के लोग हैं तो कहीं ना कहीं से टिप्पणियां। जी दद्दू, मैं साहब शुरू करता हूं। मैंने पिछले दिनों कुछ प्रयोग किए, पहले क्या था और अब क्या है। बहुत सारे चैनलों पर आपने मेरे को सुना है, चाहे अब तो आजकल लपेटे में नेताजी में भी मेरी भाई फिर दोबारा शुरुआत हो गई है। उस कार्यक्रम को मैंने ही शुरू कराया था, 25-26 एपिसोड किए थे। मैं पढ़ता हूं जी, पहले क्या था और अब क्या है। हाँ जी, मैं देख रहा हूं हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौजवान साथी हैं, ऐसे भी देख रहा हूं जो हमारे पुराने लोग हैं, वो सब उन बातों को समझेंगे। पहले क्या था और अब क्या है। पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था कि यह लड़का ड्रिंक करता है। जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी और यह पता लग जाता था कि यह लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। ये संस्कारों की बात बता रहा हूं, बारीक ऑब्जर्वेशन है। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे। हाँ तिवारी जी, सूरज भाई, पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी चल रहा है। हाँ विनोद यादव जी, आज भी ये चल रहा है ग्रामीण अंचल में कि पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। वाह, आपकी तालियां कमजोर है। एक बार जरा पूरा सदन अपना समर्थन दे। आपको पता होगा पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। हाँ। पहले लोग क ख ग से कैसे काम चलाया करते थे। पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। हाँ। स्थितियां आज भी वही हैं, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो गा से गुड़की और देते हैं। हाय हाय, ये स्थितियां साहब। हमारे प्रधानमंत्री जी बोले, डॉक्टर साहब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया। उन्होंने कहा साहब ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ। अब हिंदुस्तान का आदमी तो बहुत चतुर और चालाक, उसने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया। क्या चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे मेहुल चौकसी हो। तब मैंने साहब एक व्यंग लिखा, वो व्यंग बहुत वायरल है, उस व्यंग को पढ़ना चाहता हूं। मेरी पहचान की पंक्तियां हैं कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए। हाँ। हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने एक बैंक से मोटा लोन लिया। हाँ। और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। क्या बात है, वाह दादा वाह। और एक अंतिम व्यंग पढ़कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा, क्योंकि आज मुझे अपनी बड़ी बहन ममता शर्मा दीदी को भी सुनना है, उनके वो प्यारे छंद। क्योंकि जब भी वो मंच पर होती हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप एक हास्य कवित्री के रूप में आपने पूरे देश में नाम कमाया है, लेकिन जो मीरा के छंद जो पूरे देश भर में कोट किए जाते हैं, स्वयं कुमार विश्वास जी उनका नाम लेकर राम कथा में कोट करते हैं, आज मैं भी उनको सुनना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं मेरे उस अंतिम व्यंग के लिए आप एक बार मुझे तालियों से आदेशित करते हैं और मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। मैंने पहले ही कहा खाना लगा हुआ है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खा रहा है, केवल चिल्ला वही राय से खाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। शुरू करता हूं कि हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं। हाँ। 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। क्या बात? एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र आश्चर्य है, महंगाई की दौर में भी तुम इतना खा रहे हो। हाँ। वास्तव में खाने की दौड़ में तुम बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर भी कुछ उदास हो गए। हाँ। पहले कुछ दूर खड़े थे मगर अब पास हो गए। हाँ। बोले अरे हम कहाँ, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यह खाने की सब में आदत है। क्या बात है, क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यह खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं। हाँ। सांसद संविधान खा रहे हैं, अफसर ईमान खा रहे हैं,
पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कमाल। आ जाओ, लोगों भी आ रहे हैं भैया।